नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। आज की जो परिस्थिति है, तत्कालिक जो परिस्थिति है, आपको क्या लगता है भारत विश्व गुरु बन सकता है? आपका राय चाहे जो भी हो। मैं अपना जो मेरे मन में जो आ रहा है इस वक्त, मैं उस पर थोड़ा रोशनी डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तात्कालिक परिस्थिति में भारत विश्व गुरु कभी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? कारण समझिएगा। आज के समय में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो आरक्षण को इतना ज़्यादा महत्व दे रही हैं, इतना ज़्यादा महत्व दे रही हैं कि जो भारत के जो टैलेंट हैं, थोड़ी सी भी अगर उन्हें कुछ भी संभावना मिल जा रहा है तो वो विदेश भाग जा रहे हैं। आप अमेरिका का ही उदाहरण ले लीजिए। सुंदर सुंदर पिचाई की को लीजिए, भारत के हैं। गूगल के सीईओ को गूगल के सीईओ वहाँ के हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत की जितनी भी जो प्रतिभा है, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, ये अपनी सेवाएं कहाँ दे रहे हैं? ये विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भारत में आरक्षण ने इनकी प्रतिभा का दमन किया है। अब आप ये समझिए, अमेरिका आज जो इतनी बड़ी उन्नत शक्ति बना बैठा है, क्यों उसके पीछे सिर्फ कारण ये है कि उसने प्रतिभा को मौका दिया। आप इतना समझ लीजिए, जब भी आप कभी किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने पास रखते हैं, वह आपके ऊपर कभी बोझ नहीं बनता, वो अपना खर्चा खुद निकाल लेता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति का एक सबसे अच्छा पहचान क्या है कि वह आपके लिए एसेट्स है, लायबिलिटी नहीं। और आप आरक्षण के नाम पर उन लोगों को आरक्षण दिए पड़े हैं जो मतलब अ, आपके लिए लायबिलिटी हैं, लायबिलिटी हैं। थोड़ा सा आरक्षण का एक मूल्यांकन भी होना चाहिए। आरक्षण देना कब से शुरू किया गया, उतने उतने पैसे, उतनी उतनी योजनाओं का इतना जो सत्यानाश हुआ, किसके ज़माने में हुआ? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कांग्रेस, 70% कांग्रेस मान लेते हैं, ठीक है। 30% नहीं, 30% नहीं, 20%, 20% में मैं भाजपा को भी काउंट करता हूँ, 10% अदर अदर पार्टियाँ। तो क्या हमें इन लोगों से सवाल नहीं करना चाहिए कि भाई, आपकी बुद्धि क्या घास चरने गई थी? इतनी इतनी आप योजनाएं लाए, उसका कोई धरातल पर कोई परिणाम नज़र ही नहीं आ रहा है। आपकी इतनी ही यदि महत्वाकांक्षी योजनाएं थीं, वो फ्लॉप कैसे हो गई? भारत को आज़ाद हुए 70 साल से तो ऊपर हो गए ना। और इस 70 साल में बढ़ा कौन? सिर्फ राजनीतिक पार्टियां। अच्छा, राजनीतिक पार्टियां बढ़ती कैसे हैं? समझिएगा बातों को। क्या है कि इन्हें देश में सेवा के भाव से आते नहीं हैं, ये आते हैं खुद के लिए। एक बार ये इलेक्शन जीतेंगे और अपने घर परिवार की चिंता करेंगे। तत्काल में मैं उंगली एक पर उठा रहा हूँ, बाकी सारा आप समझ लीजिए, और भी ऐसे बहुत सारे नाम होंगे, तो आप लोग उसका मूल्यांकन करते रहिए। कांग्रेस कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, या कौन है वो, कौन, खड़गे खड़गे साहब, उनकी संपत्ति जानते हैं आप कितनी है? यदि उन्हें वास्तव में किसी को लाभान्वित करना ही है तो 10% जो उनकी कुल संपत्ति है अपने पास रखें, 90% दान दे दे। दान दे दे उन लोगों को जो 70% जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है, कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। तो 70% के हिसाब से भाई, 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया नहीं किया वो जाने, ठीक। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ, आप में यदि इतनी इच्छा है भारत को सशक्त बनाने का, शोषितों को न्याय देने का, अपनी 90% संपत्ति आप दान कर दीजिए। उन पैसों को लगाइए उनके विकास के काम में। शिक्षा ज़रूरी है, साथ में साथ पैसा भी ज़रूरी है। आप अपने पैसों का इस्तेमाल उनके विकास कार्य के लिए क्यों नहीं करते हैं? आप तो नेता बने पड़े हुए हैं, आपको दुनिया भर की सुख सुविधाएं चाहिए। अब यही चीज़ भाजपा के भी कुछ तथाकथित नेता जो हैं, जो समझते हैं कि वो देश के हित में अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे बातें कर रहे हैं। अरे भाई, आपकी बातों का क्या हम अचार डालेंगे? हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि जब से आप सत्ता में आए हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके अड़ोस पड़ोस वाले भी आगे नहीं बढ़ रहे भाई साहब। आपके अड़ोस पड़ोस वाले भी परेशान हैं आपसे। कभी आपने देखा है कि सत्ता में, शासन में आने के बाद
इन लोगों का कभी कोई डाउनफॉल आया? कभी नहीं आया। आपको नियम कायदे कानून कुछ ऐसे बनाने चाहिए कि एक बार भ्रष्टाचार के आरोप में यदि कोई आ गया, कोई भी राजनेता हो, उसकी पूरी की पूरी संपत्ति कुर्क कर ली जाए। ऐसा आज तक आपने कभी किया? नहीं किया। कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ। लालू प्रसाद यादव पर इतना करप्शन का चार्जेस है ना, उसका बेटा तो मस्ती मार रहा है। हुँ? वो नवी फेल मस्ती मार रहा है। और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? विदेशों में जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग भारत का विकास करेंगे। अरे ये कुछ बोलना मतलब कुछ खराब बोलने का इच्छा नहीं है, बस आप यही समझ लीजिए। मुलायम सिंह यादव के परिवार को ले लीजिए, क्या किया इन्होंने? अगड़ों की बात मारिए गोली, पिछड़ों के लिए क्या किया? अपनी संपत्ति बना कर बैठे हुए हैं। आपके अगर कोई दुश्मन है तो ये राजनेता लोग हैं भाई। और रही बात हर बार जो बोलता हूँ इस बार भी बोल रहा हूँ, हिंदू धर्म के अनुसार जन्म से इंसान शूद्र होता है, कर्म से वर्ण व्यवस्था बनती है। जिस संविधान को आप मानते हैं ना, उस संविधान के बारे में ही आपको बता रहा हूँ। वो संविधान आपको बोलता है कि आप छोटी जाति के हैं, आप नीच हैं। हिंदू धर्म में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोगों को यदि नहीं समझ में आता है, संविधान की इतनी जो दुहाई दे रहे हैं, एक बार हिंदू रीति रिवाज से आप आगे चलें, लात मारें ऐसी व्यवस्थाओं को जिसमें नेता लोग आपको अपने पाँव की जूती बना रहे हैं। लात मारिए ऐसे नेताओं को। बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आज तो मैं बोल रहा हूँ, कभी किसी दिन यदि समय आएगा मैं इसी पब्लिक के लिए चुनाव लड़कर भी दिखाऊंगा। ये दिल की बात पब्लिक के लिए है, उन राजनेताओं के लिए नहीं। मैं किसी राजनेता से कोई टकराव नहीं है, कोई बैर नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि राजनेता आज की डेट में अपना घर, अपना परिवार, इसको भरने में पड़े हुए हैं। इन्हें आपके भावनाओं से कोई मतलब नहीं है, देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। और ये जो नीले कबूतर जो आज संविधान की दुहाई दे रहे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो इतना अच्छा बातें कर रहे हैं ना, संविधान को सबसे ज़्यादा खतरा इन्हीं से है। जिस दिन कोई भी राजनेता आरक्षण खत्म करने की कोशिश करेगा, आरक्षण को लात मारने वाला सबसे पहले इंसान यही नीले कबूतर होंगे। आप क्या समझते हैं? अपनी बात कमेंट में बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।